मुल्क भर में दिवाली मनाई जा रही है। आज शाम के वक्त घरों में महालक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की जाएगी। त्यौहार को लेकर हर तरफ जोशो खरोश का माहौल है। हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है और नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है। बाजार में खरीदारों की भीड़ है। इसके साथ ही लोग दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने करगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम मोदी ने जवानों को अपना परिवार कहा और सरहद पर जवानों के साथ दिवाली मनाने को खुशबख्ती से ताबीर किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, तभी मुल्क महफूज रहेगा और मुल्क जवानों की बहादुरी की वजह से अमन चैन से है। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ करगिल की हर लड़ाई में हिंदुस्तान की जीत हुई है और यही दहशतगर्दी के फन को कुचला गया। दीपावली दरअसल आतंक को खत्म करने के बाद को खत्म करने। एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा यह सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जहां हमने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना है। हमने हमेशा, ये हमारा वीरता का भी कारण है, हमारे संस्कार का भी कारण है कि हमने युद्ध को हमेशा अंतिम विकल्प माना है। युद्ध लंका में हुआ हो या फिर कुरुक्षेत्र में, अंत तक उसको टालने की हर संभव कोशिश हुई है। इसलिए हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती है। रोशनियों के त्यौहार दिवाली के मौके पर बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में भी फौज ने दिवाली मनाई। गुरेज के बकतूर ब्लॉक में फौज ने राना पोस्ट पर मकामी बच्चों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर फौज ने बच्चों में तोहफे और मिठाइयां तकसीम की। बाद में इन बच्चों ने फौज के साथ मिलकर रोशनियों के इस त्यौहार यानी दीपावली को मनाया। कुपवाड़ा जिले के मच्छल सेक्टर में एलओसी के नजदीक बर्फीली पहाड़ियों पर फौजियों ने दिवाली मनाई। अगरचे ये फौजी सरहदों पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद फौजियों के हौसले बुलंद हैं। जवानों ने
देशवासियों को भी दिवाली की मुबारकबाद पेश की। आप सभी भारतवासियों को भारतीय सेना की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली का पर्व खुशियों और रोशनियों का त्योहार है। इस दिन सच्चाई की बुराई पर जीत हुई थी। भारतीय सेना भी यह कामना करती है कि आप सभी भारतवासियों का जीवन सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरपूर हो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोगाम कुलगाम में आज सुबह एक मकामी खातून की लाश पुरअसरार हालत में उसके मकान से लटकी हुई मिली, बरामद की गई और बेलुका की पहचान इशरत ज़ौजा मंजूर अहमद मीर साकिना बोगाम कुलगाम की बतौर हुई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। लाश का पोस्टमार्टम अंजाम दिया गया और लाश को अहले खाना के सुपुर्द कर दिया गया। मन कहें थोड़ा मामूली गसन मतलब बचन मामूली बकवास कमलन दोन थोड़ा गगड़न थोड़ा ताकि दुतमुत तथ पे थोड़ा मैं तेज मगर तथ पे ज्यादा ना कहें मगर यमिस खानदार कर मतलब बाकियन मतलब अस 4 बेन मतलब बे 4 मास तम ये शाही कर यह कर अमिस गो हंग तमा गई खबर कि सुबह तोत रात गई डॉक्टरस नश गई आई तोड़ तम सात तोन दोनस चे टेंशन कहीं वह बंद बे 4 बन ना कम ऐ क्या रोई वन वह थोड़ा तेजर वेजर ज्यादा ना कहें वो सुबह वत अती बिहित ये मास अती बिहित शुर सत अती बिहित पे खचे लकुट अमिस नेचू हेर कम वाल अमिस डुप्ट त्रोमुत दार तो पे फैस दिस तोतन पाई पता कारखानस पे और गई क्रैक अस आव फोन गर दोपुक यिथ कट मगर वो मिसाल कर क्या दलील गई क्या अम दिस क्रैक नार हो बहुत पकान खोकज खोकज बह कोठन पे पकित घर कुन कहें तह वो तोत यह वजह खैर अस पी अमिस दलील गई तो गई क्या नाव वगैरह इशरत अमिस नाव इशरत पत कोत न्यू तुम यह कोलगोम यह पफ्तर बेन बई काकन तह मे यह पफ्तर बेन तो बई काकन तह यह 4 शुरन हज मोज यूता प्यार कहें तह बाज कर यूता यम कर पान वन। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के यूथ सदर एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सियासत में आने की तलकीन की है। अनंतनाग के पेड़ तकिया में पार्टी यूथ कारकुनों से खिताब के दौरान सलीम परे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूद सियासी खला को पुर करने की खातिर तालीम याफ्ता नौजवानों के सियासत में आने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान तबका बहुत से मसाइल से दो चार है और इन मसाइल का इजाला नौजवान ही कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कारकुनों से पार्टी को मुस्तहकम करने की बात कही। यूथ की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ड्रग की है। यूथ की मैं मानता हूं बड़ी प्रॉब्लम करप्शन की है। उनको इलाज करने के लिए मैं चाहता हूं कि यूथ को इन्वॉल्व करें, यूथ को सुन के, नौजवानों को सुन के, उनके मुतालबात सुन के सियासत की जाए। मैं हाल ही में आपको पता है हाल ही में मैं यूथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट भी बना। मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप को अर्ज किया कि हम अपने यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसको पार्टी लीडरशिप ने ओके किया। मैंने इनसे भी बात की। मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे गरीब तबके से लोग वो भी आए, सियासत करें और उनकी बात सुनी जाए और उस पर सियासत करें इन लड़कों को सुनकर, क्योंकि आपका बिल्कुल मानना है कि आज के जो हालात हैं उनको मद्देनजर रखकर और जो पास्ट है, जो गुजरा हुआ जमाना है, उनको उन हालात को देखकर आज के लड़के को सियासत में लाना बड़ी कठिन बात है और बड़ी मुश्किल बात है। जनूबी कश्मीर के कस्बा पापुर में जाफरान की फूलों के चुनने का सिलसिला शुरू हो गया है। अगरचे अभी ज्यादा फूल नहीं खिले हैं, ताहम किसान पुरुम्मीद हैं कि आने वाले दिनों में अच्छी फसल होगी। किसानों ने बताया कि हालिया बारिशों की वजह से पैदावार में इजाफा हो सकता है। हमें कि इस साल इंशाल्लाह रहमान प्रोडक्शन अच्छा आएगा। तो अभी ये इनिशियल स्टेज है, इसका मतलब क्रॉप आना शुरू हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं थोड़े फ्लावर्स आ रहे हैं अब। तो इंशाल्लाह रहमान उम्मीद है कि ये अब आज जो 24 डेट है, 24 अक्टूबर है आज,
तो लगभग ये 15-20 नवंबर तक ये सिलसिला अब चलेगा। अब हार्वेस्टिंग लोग करेंगे आज से स्टार्ट, कल से स्टार्ट, मतलब ऐसे ही अब ये सीज़न स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि वो बारिश हुआ है, पिकिंग से पहले ही बारिश हुआ, जो हम फार्मर चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस पे उतना इरिगेशन फैसिलिटी हमें अभी नहीं है जो फार्मर की एक मतलब सफिशेंट और उसका प्रोडक्शन में वो इजाफा कर सकते हैं अगर इसको टाइमली एक इरिगेशन मिले। तो क्योंकि हम रेनफॉल पे ही डिपेंड है, क्योंकि पता है आपको ये एक नेचुरल फार्मिंग है, हम अभी तक इस पे कोई टेक्नोलॉजी हम नहीं अडाप्ट कर पाए, ना कोई इरिगेशन फैसिलिटी है अभी, वो भी एक टेक्नोलॉजी में आता है। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक है और ये नेचुरल है, अल्लाह जैसे है ये वैसे ही है। जनूबी कश्मीर के कस्बे पांपोर में इन दिनों ज़ाफ़रान के फूलों की चुनाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगरचे पिछले कई सालों से ज़ाफ़रान की पैदावार में नुमाया कमी देखी जा रही है, ताहम इस साल हालिया बारिशों की वजह से किसान पुरुमेद है। किसानों का कहना है कि इस साल बारिशों की वजह से अच्छी फसल होगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं पांपोर से सईद मंजूर। गांव के दरमियान से गुजरने वाला नाला अरनिया गांव के लोगों के लिए परेशानी का बायस बन गया है। गुज़िश्ता कई सालों से नाले की सफाई नहीं की गई, गंदगी की वजह से मच्छर ज्यादा हो गए हैं। गांव वालों का कहना है कि सिटी काउंसिल अरनिया के अफसरान नाले की सफाई पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। गंदगी की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। सर मेरा नाम जसपाल है, अस ईसा मार्केट के रहने वाले हाँ। ये साड़ियाँ दुकाना ने कन्ने, ये साढ़े अगे सामने मतलब कि नाला पाउंदा है, मतलब कि मेन अरनिये की आवाजाई है जी इस रस्ते कन्ने है। ठीक है, चेयरमैन भी नंगदा है, ईओ भी नंगदे ने, उनके मुलाजम भी सारे नंगदे ने, मतलब कि दिखिए भी नज़रअंदाज करी ओड़दे ने कि जियां इधर कोई लोग रौंदे गै नहीं, जां साढ़ा इधर कोई हिस्सा वड़ी गया नहीं इहदे कन्नै। आम जनता जी जाती है बेचारी, इत्थे हॉस्पिटल है कोल, इत्थे लोग दस्सन आउंदे ने, बमारी इन्नी फैला दी है डेंगू की इस मौके ते हद कोला ज़्यादा। ठीक है, इस नाले की कंडीशन तुस दिक्ख लो भी इन्नी भैड़ी है। ठीक है, ये बारे च कुछ का ध्यान नहीं जान दिंदा। ते इन्ने मोहतबार ने साढ़े पिंडा दे लीडरशिप भी आया, चेयरमैन वाइस चेयरमैन सारे इस रस्ते को क्रॉसिंग होंदे ना, मेन रोड इयो चलने वाला, लेकिन ये बारे च कोई नहीं सोचा दा, कोई नहीं दिखा दा भी इसकी साफ करना है, जां इत्थे लोग रौंदे ने, जां ये बमारी फैला दी है, ये हल कुछ का ध्यान नहीं जान दिंदा। ठीक है, तो साड़ी महाराज यहो गुजारिश है भी इसी साफ सफाई की जाए, मेन रोड है तो चलो ये है भी जी दुकानें की जी बौने की मुश्किल आवा दी है, इत्थे राती छड्डिए दिने भी साड़ा बौना मुश्किल हो जाता है, अंदर बढ़ने हमारे मच्छर साढ़े पैर खाई ओड़दा वड्डी वड्डी। तो इस करिए भी यही ध्यान च रखते भी चलो इसकी साफ सफाई की जाए, तो चलो बाकी भी थोड़ी सहूलत हो इस चीज़ की। सर मैं 3-4 बारी अस गए हाँ, चेयरमैन को भी गए हाँ और फोन भी किए नहीं, वाइस चेयरमैन भी आख्या है 3-4 बारी आखे ने नाले वास्ते, अजे तक इन्हें साढ़े नाले की कोई सुनवाई नहीं की है। पर डेंगू इन्ना फैले हद कोला वध इस मौके मच्छर सानू शामी तक इतना बौन नहीं दिंदा, शामी के दिने तक नहीं बौन दिंदा सानू, है जहरी लगी पौंदा खान सानू। पर ये इन्हें अस 5-7 जने गए 10-12 जने 10-12 बारी गए हैं, इन्हें साड़ी कोई सुनवाई नहीं की है। तो अस ये चाहते हैं कि जल्दी को जल्दी नाला साफ होना चाहिए। सर मेरा नाम चरण सिंह है, अरनिया निवासी वार्ड नंबर 6। सर हम काफ़ी बार चेयरमैन साहब के पास रिक्वेस्ट लेके गए हैं, ईओ साहब को बोला है, हर जो भी कमेटी दफ्तर का हमारा बंदा है, वार्ड मेंबर को बोला है हमें, लेकिन कोई भी हमारी इस नाले के बारे में कोई भी सुनवाई नहीं है। देखो आप बुला देख लो, पूरे अरनिया का पानी इसी साइड से जाता है, लेकिन कोई भी बंदा इसी नाले के केयर नहीं कर रहा है। ठीक है सर। सर साथ में डेंगू का भी चल रहा है, मच्छर वगैरह काफ़ी हो रहा है, साथ में बिल्कुल हमारे देखिए हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, इधर पेशेंट वगैरह एडमिट हो रहते हैं 24 घंटे, लेकिन कोई इसके नाले को देख ही नहीं रहा है। आप देखिए खुद आप पूरा चेक करिए, एंड तक पूरा नाला ब्लॉक पड़ा है, पूरा नाला ब्लॉक पड़ा है, पानी की निकासी बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल जहाँ मच्छर हमें बैठने नहीं दे रहा 2 मिनट भी। रंगों के त्यौहार दिवाली के मौके पर गुलबर्ग के दामन में वाक़ सयाहती मकाम द्रांग में सयाह दिवाली की खुशी मना रहे हैं। खास बात यह है कि खूबसूरत नज़ारों के बीच दिवाली मनाई जा रही है। सयाहों का एक ग्रुप 35 बरस के बाद कश्मीर आया है और यहाँ दिवाली की खुशी मनाने के लिए काफ़ी पुरजोश है। इन सयाहों के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। में मौजूद हूँ सयाहती मकाम द्रंग में, जो गुलमर्ग के दामन में वाक़ा है, और यहाँ पे काफ़ी तादाद में सयाह जो हैं इस खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। और आज अगर दिवाली है और इस दिवाली का जो त्यौहार है, इस दिवाली की खुशी मनाने के लिए जो सयाह जो मुल्क भर से मुख्तलिफ रियासतों से गुलमर्ग आए हैं, इस द्रंग में आए हैं, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ सयाह जो हैं वो दिवाली मनाने के लिए यहाँ भी आए और साथ साथ इसकी खूबसूरती देखने के लिए आए और दिवाली की खुशी भी यही मनाई है। जी आप बताएं, आप कहाँ से हैं?
अहमदाबाद गुजरात से। जी, आप अहमदाबाद से आए हैं, आज दिवाली है और आपने चुना है कि मैं द्रंग में आ जाऊं, गुलमर्ग आ जाऊं और यहाँ पे दिवाली की खुशी के साथ साथ ये नेचुरल ब्यूटी भी देखेंगे। क्या आप फील कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल आज दिवाली है और दिवाली के तौर से जो यहाँ का मौसम वगैरह सब बढ़िया है और यहाँ के लोग भी सब बढ़िया है, सब मज़ा आ रहा है, सब घुल मिल के दिवाली मना रहे हैं। यहाँ के साइट सीन भी बहुत वो अच्छी तरह से करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारे साथ आप क्या कहना चाहेंगे इस दिवाली के इस खुशी के मौके पर? क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप इस कुदरत की इस हसीन नज़ारों में आप ये दिवाली मना रहे हैं? सबसे पहले तो मैं पूरे भारत को सबको हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगी और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। ज़िंदगी में एक बार यहाँ आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस दिवाली के इस अच्छे इस खुशी के दिन पर? मैं सबसे पहले सारे कश्मीर वासियों को सबको मैं मुबारक देना चाहूँगा और हैप्पी दिवाली बोलना चाहूँगा। मैं करीब कश्मीर इस बार मैं 35 साल के बाद आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत छोटा था तब एक बार आया, उसके बाद जो मसले हुए और उस मसलों की वजह से हम लोग कश्मीर नहीं आ पा रहे थे और वो बहुत अफसोस होता था। पूरी दुनिया घूमने मिलती थी पर बोलते हैं कि भाई दुनिया की जो जन्नत है कश्मीर, वहाँ पर हम नहीं आ पा रहे थे। मैं 35 साल के बाद आया और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने बहुत कुछ मिस किया, पर एक ये खुशी भी है कि यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव है और जितने भी लोग हम जहाँ पर भी जा रहे हैं, आज हमारा दूसरा दिन है पर फिर भी हमको ऐसा लग रहा है कि शायद हम 8 दिन के लिए यहाँ पर है, शायद 8 दिन भी कम हो जाएंगे। मान रहा हूँ कि अगर इसी तरीके का माहौल रहा तो मैं हर साल कश्मीर आने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कितनी खुशी, अगर आप कह रहे हैं कि 35 साल पहले आप कश्मीर आए थे, 35 साल के बाद आप आज वो भी एक अच्छे दिन पर, खुशी के दिन पर, दिवाली के दिन पर आप यहाँ आए हैं, तो एक अच्छी एक्सपीरियंस रही आपकी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों को? मैं ये एक बात बिल्कुल ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे लोगों में, देशवासियों में, जो सभी को एक मिसकंसेप्शन हो गया था, एक गुमान हो गया था कि कश्मीर नहीं जाना चाहिए, कश्मीर के अंदर मसले हैं, लोग ऐसे हैं और जितने भी मसले बताते हैं, मैं ये चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता। यहाँ आकर के मुझे ये चीज़ पता चला कि अब कोई मसला नहीं है कश्मीर में और जो हम बाहर रह कर के दूसरी जगह पर एंजॉय कर सकते हैं, उसी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ और उसी आनंद और उल्लास के साथ हम यहाँ पर भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत सपोर्टिव है। तो सभी को बोलूँगा, देशवासियों को, कि आप बिल्कुल अब कश्मीर के जो एक झिझक थी लोगों के अंदर कि कश्मीर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो चीज़ दिमाग से निकाल दे और बेशक कश्मीर घूमने आए। बिल्कुल। तो हमारे साथ एक और सयाह है, आप बताइए, आपके चेहरे पे मुस्कान है, खुशी है और दिवाली की, तो कैसे आप मना रहे हैं इस खुशी को? बस हम दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे फैमिली मिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक नया एक्सपीरियंस है कि दिवाली पे जो बोलते हैं इसको कि स्वर्ग है, तो स्वर्ग जैसा फील हो रहा है, एकदम अच्छे से सेफली एंजॉय कर रहे हैं। आपने सुना है कि कैसे ये सयाह जो है ये काफ़ी खुश हैं इस ढंग के अंदर, गुलमर्ग के अंदर, क्योंकि एक टूरिस्ट ने हमें कहा कि 35 साल पहले वो कश्मीर आए थे और बाद में नामसाइद हालात की वजह से वो नहीं आ पाए और जो कश्मीर की तस्वीर बताई जा रही थी और उस वजह से ये खौफ महसूस कर रहे, और ये कह रहे हैं कि आज जब 35 साल के बाद यहाँ पे वो आए हैं तो काफ़ी खुश हैं और कह रहे हैं कि यहाँ के पुरअमन माहौल में लोग अच्छे हैं, लोग प्यार से पेश आ रहे हैं और इस दिवाली के मौके पर ये 35 साल के बाद यहाँ पे आए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं टंगमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। इंसान की लगन अगर सच्ची हो तो मेहनत भी रंग लाती है। पानाड़ अनंतनाग के तुफैल कटारिया नामी तालिब इल्म कम वसाइल और पसमानदा गुर्जर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। तुफैल ने IIT का इम्तहान पास करके दूसरों के लिए एक मिसाल कायम की है। पेश है अनंतनाग से मुदस्सर कादरी की ये खास रिपोर्ट। गुज्जर बस्ती पानाड़ खिरम के लोगों ने शायद ही कभी ये सोचा होगा कि उनके गांव का कोई लड़का किसी दिन मुल्की सतह पर मुनक्किद होने वाले IIT JEE इम्तिहान को पास करके इंजीनियरिंग और तकनीक के पायदान पर अपनी जिंदगी की नई उड़ान भरेगा। लेकिन तुफैल ने ये बात सच करके दिखाई है। तुफैल अब मंडी हिमाचल में IIT के दाखिले की तैयारी कर रहा है। कम वसाइल और पसमानदा गुज्जर तबके से ताल्लुक रखने के बावजूद तुफैल ने अपनी मेहनत और लगन के बायस अपने ख्वाबों में कामयाबी के रंग भरे। कोई
कोचिंग नहीं की क्योंकि उतना पैसा भी नहीं था, अफोर्ड नहीं कर सकते थे पेरेंट्स मेरे। कहीं ना कहीं ये इंजीनियरिंग मेरे जो है मेरे अंदर पहले ही से थी, बचपन से ही थी। मैं कहीं ना कहीं चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना ये मैं पहले से जानता था। फिर मैंने IIT JEE की जर्नी शुरू की 2021 में और आज जो है मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। खूबसूरत जंगलात में आबाद पानाड़ इलाका अपनी माशी और तालीमी पसमानदगी की कहानी खुद बयान करता है, लेकिन तुफैल की कामयाबी ने न सिर्फ उनके अहले खाना बल्कि पूरे इलाके के लोगों के लिए खुशी का एक मौका दिया है। एक मुख्तसर सी ज़िंदगी में इतना बड़ा सफ़र तय किया है कि जो बाकी लोगों के लिए इस वक्त काबिल मिसाल है। आप लोग भी जानते हैं कि गुजरों में तालीम का उतना ज़्यादा रिवाज अभी तक नहीं हुआ है, तो तुफैल ने जो ये IIT क्रैक किया है ये हमारी कौम के लिए एक मिसाल है, एक राह इन्होंने कायम किया है जिस पे इंशाल्लाह हमारे यूथ चलने की कोशिश करेंगे। मेरा बहुत फख्र है कि मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास उतना वसाइल नहीं था क्या मैं इन बच्चों को अच्छी तरबियत या अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकता या किसी कोचिंग सेंटर में इनको लेकर दाखिला दे सकता। फिर इसने बहुत बड़ी मेहनत की। अब मैं भी खुश हूँ कि अपनी कौम के लिए, अपने इलाके के लिए ये मेहनत करे और बाकी बच्चों को इसके तरफ राग़िब करे कि मेहनत रंग लाती है। हमारा बच्चा जो एक दूर दराज इलाका जहाँ पर आज जदीद दौर में भी अभी ये उन वसाइल से दो चार हैं जैसे बिजली, पानी, रोड, बिजली अभी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके से बाकी इलाकों में है। तो हम तुफैल साहब ने जो ये ऊंचाई हासिल की है तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस टाइम यूटी है और गवर्नर इंतज़ामिया से भी और ट्राइबल अफेयर साहब और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बिशारत कुयूम साहब से भी कि इस बच्चे की सपोर्ट कीजिए और ये ताकि अपनी मंजिल में जो इसका ख्वाब है वो पूरा किया जाए। तुफैल ने माशी पसमानदगी और सहूलियात की कमी के बावजूद भी अपनी मंजिल को तलाश किया है। ऐसे में तुफैल नौजवानों के लिए हौसले और मेहनत का पैगाम देकर मशअले राह बन गए हैं। तुफैल का कहना है कि मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में हुनर और जहानत की कमी नहीं है, लेकिन इन्हें सिर्फ मेहनत और सही रास्ता अपनाने की जरूरत है। मेरा पहला ये विजन है कि मैं अपने जो यहाँ के बच्चे हैं उनको मैं तालीम की तरफ राग़िब कर सकूँ और उसके बाद मैं उनकी भी मदद कर सकूँ कि जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की ऐसे आप भी मेडिकल में या इसमें नॉन मेडिकल में या आर्ट्स में कोई ना कोई फील्ड आप चूज़ करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। पहली बात तो ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है वही आपको निखारनी चाहिए। IIT JEE आपसे यही मांगती है कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों चाहिए। आप यूथ के लिए यही मैसेज है कि आप जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, पढ़ाई में हो या और किसी जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी में जाना चाहिए। हर साल पूरे मुल्क से हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स IIT को पास करने का ख्वाब लेकर इन इम्तहानात में हिस्सा लेते हैं। वहीं एक छोटे से पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाले तुफैल ने इम्तहान को पास करके एक अलग कहानी तहरीर की है। गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले तुफैल की नजरें मुताल्लिकीन के ताउन और हमदर्दी पर टिकी हुई हैं ताकि कामयाबी की मंजिलों को तय करने में उसे मजीद दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है कि सरकार, फलाही अंजुमनें और साहिब इस्तात अफराद तुफैल की मदद के लिए सामने आकर उसके ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। कीमियाई खादों और कीड़ेमार अद्वियात के बढ़ते इस्तेमाल से जहां रुए ज़मीन पर मौजूद हर जानदार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, वहीं बेहंगम तरीके से कीमियाई खादों और अद्वियात के इस्तेमाल से ज़रई ज़मीन पर भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। यही वजह है कि अब माहिरीन नेचुरल फार्मिंग को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। भाडीपुरा में साल 2008 से कृषि विज्ञान केंद्र ज़राई और दीगर शोबों की तरक्की में अहम रोल निभा रहा है। केंद्र यहां ज़राअत, बागबानी, डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री शोबे में लोगों की रहनुमाई करके एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वहीं ये केंद्र अब नेचुरल फार्मिंग की ओर किसानों को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है।
केंद्र की जानिब से नेचुरल फार्मिंग के मौजू पर एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता तरक्की पसंद किसानों ने केंद्र के रोल की सराहना की। KVK का बांडी खासकर पूरा JNK की हम बात करेंगे, सकास्ट यूनिवर्सिटी की, और यहाँ पे हमारा ब्रांच एक है KVK बांडीपुरा। इसका बहुत बड़ा रोल है एग्रो अलायंस में। एग्रो अलायंस चाहे हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, एपीकल्चर हो, सेरीकल्चर हो, डेयरी हो, पोल्ट्री हो, हर एक फील्ड में यहाँ नौजवानों को बहुत फ़ायदा है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वक्तन फ़वक्तन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे दे रहे हैं, और जो उनको स्किल्स दे रहे हैं कि वो सीखे, वो अपना रोज़गार खुद या मैसर करे। इनसे हमें बहुत कुछ ये तजुर्बे मिलते हैं जिससे हमारी ज़मींदारी में, एग्रीकल्चर में बहुत फ़ायदा आता है। पोल्ट्री में आता है, गाँव में आता है, दूध में, हर ज़मींदारी किस्म में ये हमें बहुत रहबरी करती। और अब बुलेटिन के आखिर में न्यूज़ 18 नेटवर्क की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से दिवाली की मुबारकबाद। सैंड आर्टिस्ट साहिल मंजूर की तख्लीक के साथ आप सभी को दिवाली मुबारक।